जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती नोटिफिकेशन 2022 के बारे में, जो कि आपका जनवरी 2023 के लिए निकाला गया है। जी हां, आपने सही सुना। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इनटेक 01 2023 के लिए निकाला है एंड इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। आपको इस वीडियो के अंदर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, कब से लेकर के कब तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी लेना चाहते तो ले सकते हैं एंड अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे ही आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं यहीं से आपको इसकी जानकारी देता हूँ। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपको बोला है कि 7 नवंबर 2022 से लेकर के 23 नवंबर 2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम डेट रखी है ये आपकी जनवरी 2023 18 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 रखी गई है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं आपकी वैकेंसीज के बारे में। तो इसमें जो अराउंड आपकी वैकेंसीज होगी वो आपकी 3500 होने वाली है, ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने आपको कहा है। अब यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए उसके बारे में बात करते हैं, बट उसके पहले आप यहां पर देख लीजिए कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो यहां पर बोला है कि डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 27 जून 2002 एंड 27 दिसंबर 2005, यानी कि जिनका जन्म 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जी हां, आपने सही सुना। इस बार यहां पर आपको बोला है कि इन केस ए कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर, यानी कि आपकी अपर एज लिमिट इनरोलमेंट तक 21 साल की होनी चाहिए। और यहाँ पर सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसमें इस बार आपको कोई छूट नहीं दी गई है, जो कि पहले आपको 2 साल की दी गई थी, जो कि आपने 17.5 से 23 साल की एज तक अप्लाई किया था। बट इस बार सिर्फ आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 साल है, कोई छूट आपको एज के अंदर नहीं दी है। नाउ गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एसके बुक्स द्वारा पब्लिश्ड अग्निवीर वायु विज्ञान विषय के अलावा की बुक के बारे में, जो कि आपकी बेस्ट बुक है। यानी कि इस बुक के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इसके जो अभ्यास पेपर है यानी कि प्रैक्टिस सेट है वो भी दिए गए हैं। आप इनके माध्यम से भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर क्या क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए। न्यू पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये बुक रहेगी। 3 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, गणित तथा सामान्य विज्ञान विषयों का संकलन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। संभावित इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का समावेश यहां पर मिलेगा। सरल एवं स्पष्ट भाषा का समावेश आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे द्वारा चाहते कि मैं आपको कोई बुक रिकमेंड करूं तो मेरे द्वारा यह बुक आपको रिकमेंड की जा रही है। अगर आप इसको परचेज करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक दिया है, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एसके बुक्स का अग्निवीर वायु विज्ञान विषय के अलावा अभ्यास पेपर सेट भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 2500 प्लस प्रश्नों का अतुलनीय संग्रह मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको नवीनतम यानी कि लेटेस्ट पाठ्यक्रम, रिसर्च और पिछले 10 वर्षों के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के गहन अध्ययन पर आधारित है। पेपर में कठिन क्वेश्चन की व्याख्या स्पष्ट व सरल भाषा में है। ये सभी आपको इस प्रैक्टिस सेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो जाइए दोनों के लिए आप इनको परचेज कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, जो कि यहाँ पर पहले बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 या फिर उसके बराबर की योग्यता विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSE। बेसिकली आपने जो आपकी 12वीं है वो आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ में पास की हो, और जो आपकी इंग्लिश है इसमें आपके कम से कम 50% होने चाहिए, तब आप साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको ये दिया कि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, यानी कि इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में। एंड साथ ही आपको कहा है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए
इसके अंदर, एंड अलग से 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। एंड जो आपकी इफ़ इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, यानी कि अगर आपकी डिप्लोमा के अंदर सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो फिर जो आपकी 10th या 12th है उसमें जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें आपके 50% होने जरूरी है। ये हुए आपके दो विकल्प साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। तीसरा विकल्प आपके पास ये कि आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड साथ ही आपके पास 50% के साथ में कोर्स होना चाहिए, एंड 50% ही आपके इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट में जो आपका है 10th या 12th उसमें रहने चाहिए। तो आपके पास 3 विकल्प है साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है इसमें बोला है कि आपने जो आपकी 12वीं है वो की हो, एंड साथ ही जो आपकी 12वीं है ये आपकी 50% के साथ में होनी चाहिए, और अलग से आपकी इंग्लिश के अंदर भी 50% होने आवश्यक है। दूसरा विकल्प इस पर अप्लाई करने के लिए कि आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स हो एंड इसमें आपके 50% होने चाहिए, एंड साथ ही जो आपके 50% है वो आपके 10वीं या 12वीं के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट हो और उसमें होना चाहिए, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी विकल्प है या फिर जो भी आपको ऑप्शन दिए अप्लाई करने के लिए साइंस सब्जेक्ट पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट पर, वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर रखी है फॉर मेल कैंडिडेट, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखी, यानी कि फीमेल को 0.5 सेंटीमीटर की छूट ही यहाँ पर हाइट के अंदर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों चेस्ट यहाँ पर जो रखी गई है कैंडिडेट के लिए वो मिनिमम बिना फुलाई 77 और फुला करके 82 हो जानी चाहिए, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चेस्ट के अंदर जरूरी है। तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में जाना। इस तरफ यहाँ पर आपको आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी दी गई है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट पर आपका 60 मिनट का टाइम मिलेगा एग्जाम करने के लिए। इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स से आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर 45 मिनट का समय मिलेगा इसको करने के लिए। इसमें आपके इंग्लिश रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि RAGA से क्वेश्चन आएंगे। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हो तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट एंड शैल कॉम्प्राइज ऑफ फिजिक्स इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड RAGA, यानी कि अगर आप दोनों पर अप्लाई करते तो इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। जो यहाँ पर है अगर कोई क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए आपको कोई नंबर या फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी, बट यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है जो कि 0.25 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। ये जानकारी आपको यहाँ पर ऐसी दी गई है। सैलरी आपको अग्निपथ स्कीम जो आई थी उसके तहत ही यहाँ पर दी जाएगी, जिसका जो टेबल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में वो सभी जरूरी जानकारी जान ली है जो कि आपका जानना आवश्यक है इसमें एलिजिबल होने के लिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।